नमस्कार, मैं हूं आनंद आचार्य। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। अगर आप सड़क पर पैदल चल रहे हैं तो आपको सतर्क रहना होगा। अगर आपने जरा सी लापरवाही बदली तो आप भी हादसे का शिकार हो जाएंगे। जी हाँ, हम बता रहे हैं बीकानेर में एक ऐसा मामला है जहां पर एक धार्मिक स्थल है, यहाँ से बीकानेर से करीब 20 किलोमीटर दूर कौटमदेसर में, जहां पर एक परिवार अपने शुद्ध कामना के लिए वहां पर जा रहा था, स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए पैदल जा रहे थे, मगर वो हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में शायद 2 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल है। पूरा क्या घटनाक्रम है उसे परिजनों से बात करते हैं। क्या हुआ था एक्चुअल, कहाँ जा रहे थे, किस काम से जा रहे थे, क्या उद्देश्य था? ऐसा है कि घनश्याम जी अपने परिवार सहित कौटमदेसर की पद यात्रा में जा रहे थे, क्योंकि उनके जो साले साहब है वो वेंटिलेटर पर थे। उनकी कामना थी कि जब ये वेंटिलेटर हट जाएगा तो हम लोग दर्शन करने के लिए पैदल आएंगे। पर तकरीबन कल रात 9 बजे घनश्याम जी कौटमदेसर की मेन रोड से जा रहे थे, उसके दरमियान बुलेट से लापरवाही बरतते हुए तेज रफ्तार से एक गाड़ी आई और उनको इस कदर एक्सीडेंट हुआ कि यहाँ लाने पर डॉक्टर ने घनश्याम को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद में उसकी बच्ची जो आईसीयू में अभी शिफ्ट है, उसका ऑपरेशन भी होगा। और हम लोगों की यही थी मांग कि भाई यहाँ आरोपी यहाँ मौके पर था और पुलिस द्वारा उसको ना तो कोई गिरफ्तार किया गया, ना कोई कार्रवाई की गई, इसलिए लोगों में आक्रोश था। और फिर हम लोगों ने, परिवारजनों ने निर्णय लिया कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, पोस्टमार्टम नहीं होगा, उसको मुआवजा नहीं दिया जाएगा या लिखित में नहीं होगा, या संविदा पर अगर किसी महिला को नौकरी नहीं, क्योंकि घनश्याम एकमात्र अपने परिवार में चाय की थड़ी लगाने वाला व्यक्ति था, अपने परिवार को पालन पोषण उसी के हाथ में था। तो हम लोगों को ये भी मांग थी कि उसके बच्चे को या उसकी पत्नी को एक संविदा पर नौकरी दी जाए और आर्थिक सहयोग जो भी सरकार के द्वारा उपलब्ध हो सके। उसके दरमियान यहाँ पटवारी जी तहसीलदार जी आए, लिखित में उन्होंने दिया, आश्वासन भी दिया है, लिखित में भी दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे और इसका मुआवजा दिलाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश वाधाणी है और घनश्याम जी मेरे चाचा थे। वो कल शाम को कौटमदेसर लगभग पहुंचने वाले थे, उससे 3 किलोमीटर पहले ही एक बुलेट सवार तेज़ रफ्तार से स्टंट करते हुए, बड़ी लापरवाही से चलाते हुए उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर ही मृत हो जाता है। जब तक हॉस्पिटल लेके आते हैं तब तक वो मृत हो जाते हैं। तो अब हमने प्रशासन से सुबह यही निवेदन किया था कि एक तो आरोपियों को क्या है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और दूसरा प्रशासन से ये थी कि वहाँ पर भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए कुछ ना कुछ प्रशासन हर रविवार को ऐसा कदम उठाए कि वहाँ पर जो नशेड़ी है, दारू पीकर बाइक चलाने वाले, स्टंट करने वाले, हमने अपने परिवार का सदस्य खो दिया, भविष्य में कोई दूसरा परिवार अपने सदस्य को ऐसे ना खोए, ऐसा कुछ प्रशासन से चाहते रहे। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है लिखित में, अब देखते हैं आखिर क्या होता है। आपका क्या नाम है? नौरतन भाटानी। क्या लगता है जिस प्रकार कोई पैदल जा रहा है, हादसे के शिकार होता है, तो पैदल चलना भी हादसे का मुश्किल है? शिकार एक्चुअली ये जो मोटरसाइकिल वाले स्टंट करते हुए जा रहे हैं, जैसे कि कल इन्होंने ये जो घटना की है, ऐसी घटना फिर कभी किसी के साथ ना हो, हम यही प्रशासन से कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अमरनाथ क्या कहना है हादसे को लेकर? ये सब नशे के कारण हो रहा है। नशे के कारण उन्होंने स्टंट किया है। स्टंट के चक्कर में एक परिवार का मुखिया हमने खो दिया है, हमारा भाई खो दिया है। सरकार से निवेदन है हमारी कि इसके परिवार को एक सुविधा पर नियुक्ति दे, जिसके इनसे घर का संचालन अच्छी तरह से हो सके। एक युवा था, उसके भी कुछ सपने थे, उसको भी कुछ बनना था, परिवार की भी हालत आला थी। लगातार सड़क हादसे होते हैं, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को जैसे इस तरह, जैसे कौटमदेसर भैरव जी का मंदिर है, वो एक आस्था का केंद्र है, लेकिन धीरे धीरे वो आने वाले समय में दुर्घटना का केंद्र बनने जा रहा है। मेरा प्रशासन से यही है अनुरोध कि जैसे रविवार को वहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इसलिए वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी हैं, जैसे नाड़ के ऊपर क्या है कि जैसे चेकिंग रहती है, तो उस रोड पर भी क्या है चेकिंग रहनी चाहिए, बैरिकेड है और कोई डिवाइडर वगैरह है, जैसे भी है वो व्यवस्था वहाँ पे करनी चाहिए, जिससे आज हमने हमारे काका जी को खोया है। ठीक है, ऐसे कोई भी अपना भाई बंधु नहीं खोए। गिरिराज जी, कौन कौन लोग थे, कहाँ से पैदल रवाना थे, कितने बजे रवाना हुए, अब उनकी क्या स्थिति है? ऐसा है, ये 5 जने थे, कल सुबह रवाना हुए थे और तकरीबन ये दुर्घटना जो हुई थी 9 बजे हुई थी। उसमें 3 को छुट्टी दे दी थी। उसकी जो घनश्याम जी की है, उसकी बच्ची आईसीयू में एडमिट है, उसका ऑपरेट भी होना है और घनश्याम जी मर गई। पर अभी स्थिति ऐसी है कि जो जिनको छुट्टी भी दी है ना, वो भी अभी भी अचेत अवस्था में समझो, क्योंकि उनको मोमेंटिंग अभी भी हो रही है और उनकी चोटें भी काफ़ी आई है, फिर भी उनको डिस्चार्ज कर दिया है। पर मैन जी घनश्याम जी की बच्ची वो आईसीयू में, उसका ऑपरेट होना बाकी है। क्या सब ले लिया है, क्या सहमति बनी है, क्या आश्वासन दिया है? बिल्कुल, हमारी जो मांगे थी उसमें हम लोगों ने लिखित में लिया है और प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन भी दिया है और लिखित में भी दिया है कि आपकी जो भी मांगे हम क्या पूर्ण मांगे, करेंगे। क्या? उसमें ये था कि एक तो जो आरोपी थे उनको तत्काल गिरफ्तार करवाए जाए, दूसरी ये थी कि किसी को भी परिवार से एक व्यक्ति को संविदा पर नियुक्ति दी जाए, और तीसरा कि जो भी मुख्यमंत्री राहत कोष
या केंद्र सरकार की जो है जिसमें चिरंजीव में अपन मानते हैं उसमें 2 से 5 लाख का जो उसमें 5 लाख का हमें आश्वासन भी दिया है कि 5 लाख की इसके आर्थिक सहयोग दी जाएगी। ये थे परिजन का साफ तौर पर कहना है कि हादसा हुआ है, प्रशासन से सहमति बन गई है, मगर ऐसे हादसे और पुनरावृत्ति न हो इसको लेकर सरकार और प्रशासन को कदम उठाना चाहिए। हालांकि सरकार और प्रशासन लगातार रोड सेफ्टी के अभियान भी चलाती है, लोगों को जागरूक करती है, मगर हादसे जो लगातार कहीं ना कहीं तो सवाल जो अभियान चल रहे हैं उन पर सवाल उठता नजर आ रहा है। हालांकि इस हादसे में एक परिवार बुझ गया है, उनमें घर में मातम बस रहा हुआ है, जहाँ पर एक स्वास्थ्य मांग कामना के लिए वहां पर जा रहे थे, मगर उस घर में अब मातम बस रहा है। कैमरा सहयोगी राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।